नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, मनोवैज्ञानिक, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी, आज आपके सामने जो विषय लेकर आई हूँ वो है रचनात्मकता या क्रिएटिविटी। दोस्तों, आजकल जब हम पढ़ लिख कर स्कूल से, कॉलेज से बाहर निकलते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी ढूंढने जाते हैं तो उनकी जो स्किल्स की सूची होती है उसमें सबसे ऊपर है क्रिएटिविटी। वो जानना चाहते हैं क्या आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग की क्षमता है। ये उनकी डिमांड तो है, पर क्या हमारी स्कूली शिक्षा ने रचनात्मक सोच विकसित करने में हमारी कोई मदद की है? एक बार मैं एक वर्कशॉप ले रही थी और उस वर्कशॉप में बहुत सारे मैनेजर्स आए हुए थे। उन मैनेजर्स को मैंने एक एक्टिविटी दी। मैंने उनको कहा कि 30 सेकंड के अंदर आपको एक घर का स्केच बनाना है और स्केच बनाते ही आपको उठा के सबको दिखाना है अपना जो कागज जिस पे आपने वो स्केच बनाया है। आश्चर्य की बात पता है क्या हुई? उन सब ने बिल्कुल वैसा ही स्केच बनाया जैसा केजी स्टैंडर्ड में हमको हमारी मैम ने सिखाया था। आप समझ गए ना कैसा घर उन्होंने बनाया होगा। दोस्तों, रचनात्मकता हमारी कल्पना शक्ति से विकसित होती है। ये एक ऐसा गुण है जो हमें कुछ नया आविष्कार करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना सिखाता है। रचनात्मकता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रचनात्मक लोगों के पास खुली और सक्रिय सोचने की खदानें होती हैं और वे आश्वस्त होते हैं कि उनके विचारों का सृजन निरंतर होता रहेगा। रचनात्मकता हमें समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाती है। परंतु हम रचनात्मकता से बहुत दूर हो जाते हैं जब हम एक घिसी पिटी या बनी बनाई सोच को ही कॉपी करने लगते हैं। इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है, परंतु इसके लिए हमें अपने आप को बहुत खुलेपन से सोचने की अनुमति देनी होगी। पुरानी वस्तुओं को रचनात्मक रूप से उपयोग करने का मैंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण चंडीगढ़ में देखा। अगर आपका कभी चंडीगढ़ जाना हुआ हो तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रॉक गार्डन बनाया हुआ है और सब टूटी फूटी चीजों से। ये बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नेकचंद। उन्होंने टूटी हुई चूड़ियों से, टूटे हुए कप से, प्लेट से बहुत सारी अद्भुत चीजें बना डाली। क्या उनके मन में ऐसा आया होगा? मुझे लगता है हमारी जो पीढ़ी थी वो हमेशा ये सोचती थी कि किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम संघर्षों में जिए, अभावों में पले थे। आजकल के बच्चों के पास हर चीज भरपूर और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए कोई भी चीज वेस्ट करने में उन्हें उतना दुख नहीं होता जितना हमें हुआ करता था। परंतु अगर हम इन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की सोच के ऊपर काम करने लगे तो हमें पता चलेगा कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि हम जब वस्तुओं को रिसाइकल करते हैं, जिसे हम पुनर्चक्रण कहते हैं, उससे हमें पर्यावरण को बचाने में योगदान देने का एक मौका मिलता है। ऐसा क्या तरीका है कि हम अपने अंदर रचनात्मकता को स्थापित कर सकें? सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूंगी, खासकर पालकों को और शिक्षकों को, बच्चों को अपने विचारों को प्रकट करने की पूरी आजादी दीजिए, क्योंकि
सबसे ज्यादा कल्पनाशीलता उन्हीं के अंदर होती है। वो चाहे तो बादलों को गुलाबी रंग रंग सकते हैं। ऐसे में उन्हें टोकिए मत, उन्हें ये मत कहिए कि बादल तो हमेशा नीले ही होते हैं। उनकी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए, तभी तो हम उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग को विकसित कर पाएंगे। चाहे वो रंग हो, शब्द हो, चित्र हो, उनको खुले रूप से प्रवाहित होने दीजिए। बच्चों को स्कूल में हॉबी क्लबों से जोड़िए। जब वो अपनी इंटरेस्ट की, अपनी रुचि की कोई चीजें करने लगते हैं तो उनके अंदर सबसे ज्यादा खुशी होती है। वो नए नए कौशल सीखते हैं, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग को विकसित करने का एक और तरीका ये भी है, बाजार से गिफ्ट लाना बहुत आसान है। इसकी बजाय हम बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए जन्मदिन के कार्ड खुद बनाएं। व्यक्तिगत उपहार या जिन्हें हम कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स कहते हैं, वो बनाने का भाव और क्रिएटिविटी उन्हें अलग ही खुशी देगा। बच्चों के अंदर प्रश्न पूछने की आदत डालिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने कौतूहलवश कुछ हमसे पूछते हैं और हम उन्हें तुरंत चुप कर देते हैं। ऐसा करने से वो दोबारा हमसे कुछ पूछते ही नहीं हैं। इससे उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो वहीं दब जाती है। इसकी जगह हम उन्हें प्रश्न पूछने के लिए उल्टा और बढ़ावा दें। बच्चों के सामने जब चुनौतियां आती हैं, ये वो मौका होता है जब उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और समाधान खोजने लगते हैं। उनको हम प्रोत्साहित करें कि वो चुनौतियों से घबराएं नहीं, उनका सामना करें। स्कूल में, कक्षा में केवल पढ़ाते जाने की बजाय बहुत सारे पजल्स और पहेलियां बनाकर बच्चों के ग्रुप्स के बीच में हम कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं। इंटरनेट से स्कूल्स के मॉडल्स कॉपी करने की, नकल करने की आदत ना डालें। उन्हें अपना दिमाग लगाने दें। उन्हें कहें कि गलत हो जाए कोई बात नहीं है, पर कम से कम अपनी सोच से कुछ बनाओ। इसी तरह बच्चों के समूहों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उनके आपस में सहयोग बढ़ता है। अपने साथियों के साथ जब वो खेलते हैं, बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो उन्हें नई नई चीजें पता चलती हैं। ये सब उनके अंदर केवल रचनात्मकता को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की सारी अच्छी अच्छी चीजों से अवगत कराएगा। क्रिएटिव थिंकिंग अगर हम बच्चों के अंदर चाहते हैं तो हमें उनकी इमेजिनेशन की पावर को स्वीकार करना पड़ेगा और बढ़ावा भी देना पड़ेगा। धन्यवाद।